ये जो सबसे ऊपरी ये कटोरी बनी हुई है, ये है क्रेटर। क्रेटर अभी लिख लेते हैं इसको, हम लोग लिख लेंगे, पूछा हुआ सवाल है क्रेटर। और जब ये ज्वालामुखी शांत हो जाएगा, मैडम थोड़ा कंसंट्रेट करें, जब ज्वालामुखी शांत हो जाएगा तो धीरे धीरे ये जो ऊपर की नली है ये बंद हो जाएगी, और यहां पर समय के साथ पानी भरेगा, बारिश का या कहीं से, तो ये झील हो जाती है। सवाल हमसे पूछा कि निम्नलिखित में कौन एक क्रेटर झील है, यानी जो ज्वालामुखी कभी किसी जमाने में था उसके मुख पर झील बनी, जो महाराष्ट्र में लोनार झील है। या कुछ लोग कहते हैं कि ये उल्का पिंड टकराया था तो उल्का झील है। इसे क्रेटर झील और उल्का झील दोनों के नाम से जाना जाता है, जो लोनार महाराष्ट्र में। अभी आगे हम लोग लिखेंगे। उस दिन हम लोगों ने तय किया था कि ज्वालामुखी वस्तुतः अंदर का जो मैग्मा है, अत्यंत तप्त तरल पदार्थ है, जब वो बाहर आता है लावा के रूप में तो ये ज्वालामुखी उद्गार कहलाता है। यानी लगातार इसमें जलवाष्प 80 से 90%, और ये तमाम जो पदार्थ हैं ये बाहर आते हैं, तो ये ज्वालामुखी हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने यह भी तय किया था, ये ऐसा नहीं है कि सारे ज्वालामुखी जो हैं वो ज्वालामुखी उद्गार कर ही रहे। कुछ ऐसे हैं जिनमें लग रहा है धुआं हुआ निकलता है लेकिन निकल नहीं रहा है लावा, जैसे जापान का फ्यूजियामा है, ये प्रसुप्त है, सुसुप्त है, कभी भी भड़क सकता है। और कुछ ऐसे हैं जिनमें हजारों हजारों साल से कोई उद्गार नहीं हो रहा है, उनको हम लोगों ने मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत रखा था। पहला जो रखा था वो जागृत के अंदर रखा था। उसी में एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। ज्यादा हमसे ये सब नहीं पूछते, वो केवल देंगे ज्वालामुखी का नाम और कहेंगे जगह बताइए कहां का है। जैसे उस दिन हम लोगों ने स्ट्राम्बोली लिखा था ना, जागृत में, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, उसी में एक नाम लिखिए एटना। एटना, उसी में एक नाम और लिखिए एटना। उसी में एक नाम और लिखिए विसुवियस। विसुवियस जागृत वाला में, जागृत में, जी जी, जागृत ज्वालामुखी के उदाहरण। इसकी कम संभावना है पूछेगा कि कौन जागृत है कौन मृत है। पूछते क्या है, ये कहां है, तो ये तीनों हैं इटली में। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है इटली। जी जी जी, तीनों। स्ट्राम्बोली उस दिन लिखा होगा, देखिए स्ट्राम्बोली उस दिन लिखा था आपने। इटली, इटली में है, हाँ इटली। इटली में है स्ट्राम्बोली, इटली में है विसुवियस, और इटली में ही है एटना। जी, क्रेटर से ज्वालामुखी नहीं है, ये ज्वालामुखी का मुंह है। ये ज्वालामुखी का मुंह है, जहां से ये वाला, ये एकदम ऊपर वाला, ये तो नली है ज्वालामुखी की। ये ज्वालामुखी का जहां से निकल रहा है एकदम ऊपरी क्षेत्र, इसी को कहते हैं क्रेटर। अभी आगे हम लोग लिख भी लेते हैं, मुहाना, एकदम बाहर वाला जो है। और जब इस पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, झील नुमा हो जाएगा, तो इस झील का नाम रखेंगे क्रेटर झील। वो बाद में हम लोग करेंगे झील के समय। एक इसमें और लिखिए, कोटोपैक्सी, पूछा हुआ सवाल है हमारे यहां। कोटोपैक्सी, जागृत में ही, जागृत में कोटोपैक्सी, जी जी, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। ये इक्वाडोर में है, एक देश है छोटा सा, भूमध्य सागर पर है। इक्वाडोर, इक्वाडोर, इक्वाडोर देश का नाम है, इक्वाडोर, इक्वाडोर।
और एक लिख लीजिए मोना लोआ। मोना लोआ, 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 मोना, कहीं कहीं मौना लिखा रहेगा, घबराइएगा नहीं, मोना लोआ, मोना लोआ। ये हवाई द्वीप में है, दक्षिण अमेरिका में हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, जी जी देश है दक्षिण अमेरिका। एक नोट लगा के, बस एक चीज बहुत काम की नहीं लेकिन लिख लेते हैं, थोड़ा समृद्ध रहेगा हमारा नोट्स। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय जागृत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, एक्टिव जिसको आप कहते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई पर एक्टिव वॉल्केनो ओजस डेल सलाडो, ओजस ओजस डेल सालाडो। बस तेजस से ओजस याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। हमारा हल्का लड़ाकू विमान है तेजस, उसी से याद रखिएगा ओजस। ये एंडीज पर्वत पर है, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत सर्वाधिक ऊंचाई पर है। अच्छा, ज्वालामुखी कभी कभी पर्वत भी बना देगा। अभी ज्वालामुखी पर्वत आपको दिखेंगे आगे, ये ऐसे यहीं गिरते 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 ऊंचा हो जाएगा, तो ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा, और जब बह जाता है तो पठार हो जाता है। तो ये सर्वाधिक ऊंचाई पर एंडीज पर्वत पर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अगर पूछेगा जो सक्रिय ज्वालामुखी है, तो उसका नाम हमको बनाना है, बताना है ओजस सालाडो। ओजस भी याद रहेगा तो काम हो जाएगा, ओजस डेल सालाडो। ओजस याद रहेगा, तेजस से ओजस याद रहेगा। अब दूसरा नंबर जो है, जो आपका प्रसुप्त है या सुषुप्त जिसको लिखते हैं, डोरमेंट, डोरमेंट वॉल्केनो, जी DORMANT, डोरमेंट। ये लंबे समय से शांत हैं, इनमें कोई कुछ निकल नहीं रहा है, लिख लीजिए लंबे समय से शांत हैं, मतलब कोई इसमें उद्गार नहीं हो रहा है, कुछ निकल नहीं रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, डेड में संभावना भी नहीं रहती है, इसमें धुआं वो निकलता रहता है, मतलब माहौल पूरा है, निकल नहीं रहा है। डेड में माहौल भी नहीं है, डेड में तो बस्तियां जाके बसा लीजिए, कई शहर हैं, इटली उटली में शहर थे। यद्यपि एक बार वो जब जागृत हुआ, जैसे जागृत होगा जागृत हो जाएगा, लेकिन कोई मतलब दिखता नहीं, सिम्टम नहीं दिखता है, और निकलने को तो यही निकल जाए, क्या पता, भाई तो नेचर है, क्या हो सकता है। लेकिन ऐसे जो काफी लंबे समय से जिनमें कोई सिम्टम नहीं है, अगर निकल रहा होता तो आप डाल ही देते जागृत में। निकलने का सिम्टम है, जैसे जापान का फ्यूजियामा, लगता है कभी भी सक्रिय हो जाएगा, सब धुआं हुआ निकल रहा है, इसलिए आसपास कोई रहता नहीं वहां, तो उनको हम डालते हैं सुषुप्त में। और जिनमें कोई संभावना नहीं कभी रहा होगा, उनको हम डेड में डाल देते हैं, लिख लीजिए। एक लंबे समय से शांत को इस श्रेणी में रखा जाता है,
इसमें एक नाम लिखिए, फ्यूजियामा। पूछा हुआ सवाल है हमारे यहां टेट में, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा। हमारे यहां ये सब नहीं पूछते शांत है कि क्या है, सीधे बस जगह का नाम बताइए, जापान। फ्यूजियामा जापान, यही सवाल पूछा है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहां है, तो जापान आपको बताना है, 2-3 देश का नाम डाल देंगे वो। फ्यूजियामा जी। अब एक डेड में लिख लीजिए, डेड। जी जी, मृत, डेड। इसको फ्यूजियामा हो गया। हाँ, एक आध बढ़ा दे इसमें, और एक आध बढ़ा लीजिए, उनकी इच्छा है कि एक ही से काम नहीं चलेगा। कौन सा? उसी का नाम है, उसी का नाम है। नहीं नहीं, जो सुषुप्त है उसी को अंग्रेजी में कहेंगे डॉर्मेंट। इसे उसको एक्टिव आपने कहा था, जागृत को आपने एक्टिव कहा था, इसको आप डॉर्मेंट कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे। यहां पे बहुत हमसे वो इंग्लिश का प्रयोग भी नहीं करते, इसलिए हम छोड़ दिए उसको। एक और लिख लीजिए इसमें, नेवादा, नेवादो, इसी में हाँ लिख लीजिए, एक और बढ़ा दीजिए, नेवादो डेल रुइज। नेवादो, नेवादा से नेवादो कर दीजिए, डेल यहां से ले लीजिए, रुइज, रुइज। ये कोलंबिया में है, कोलंबिया में है। कोलंबिया में। अब डेड में आइए, डेड में एक्टिव में निकल रहा है, इसमें निकल नहीं रहा लेकिन लग रहा है कि निकलने वाला है। डेड में ना तो निकल रहा है, ना तो कोई संभावना अभी आगे दिख रही है निकलने की, यानी एक लंबे समय से शांत है, और भविष्य में भी, और भविष्य में भी लंबे समय से शांत है, और लंबे समय से शांत है, और आगे भी कोई संभावना उद्गार की नहीं है। ये डेड है। भी मतलब निकट भविष्य में संभावना नहीं दिखती है, ये डेड में जाएंगे। आगे भी कोई संभावना दिख नहीं रही, कोई वहां पे ऐसी हलचल नहीं है कि धुआं निकल रहा है, ये डेड में जाएंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट है, किलीमंजारो पूछा है सवाल, किलीमंजारो, किलीमंजारो, किलीमंजारो। किलीमंजारो। आज हम एक दो थोड़ा महाद्वीप, जैसे एशिया महाद्वीप आपको भेजेंगे। आज सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, नंबर 2 पे अफ्रीका, अफ्रीका में ही है ये किलीमंजारो। जी जी, किलीमंजारो, जी अफ्रीका में किलीमंजारो। 3 देशों की सीमा पे लगा हुआ, इसलिए छोड़ दे रहे हैं किलीमंजारो। एक इसमें नाम और लिख लीजिए, पोपा, पोपा, जैसे पोप होता है वैसे पोपा। पूछा हुआ सवाल है, पोपा, पोपा। ये है भैया हमारे बगल में, म्यांमार में। म्यांमार, बर्मा जिसको हम लोग पहले कहते थे। म्यांमार। एक लिख लीजिए और, देवबंद, 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 नहीं नहीं ये ईरान में है, देवबंद। और एक है कोह सुल्तान,
कोह, कोह जैसे खो होता है वैसे कोह नाम है, कोह। जी जी, ये दोनों दोनों दोनों। हाँ ईरान में है। अरे एक ही जगह नहीं, ईरान में है, दूर दूर रहेगा। देवबंद और कोह सुल्तान, ये ईरान में है। एक नोट लगा लीजिए, ये नोटी नोट। आपने एक नोट लगाया है एक्टिव वाले में भी, जागृत में, जिसमें आपने दिखाया था कि स्थित सक्रिय ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर, क्या नाम बताया है? आपके देश का बना हुआ, तेजस से नाम रखिए याद, ओजस। आजकल हम लोग कंप्यूटर जब लेने जाते हैं तो दो ही कंप्यूटर का नाम याद आता है, एचपी और डेल। लोग कहते हैं डेल ज्यादा अच्छा है, तो डेल को याद रखिए, ज्यादा अच्छा है तो ओजस, डेल। अब सलाद वाला अगर खाने की इच्छा है तो सलादो कर दीजिए, और नहीं तो छोड़ दीजिए। तेजस से ही आपको याद रहेगा, तेजस से ओजस, ओजस डेल सालाडो। और इसमें है विश्व में, इसको ध्यान रखना है, लेकिन सवाल ये हर साल करीब करीब यूपीएस में तो पूछ ही रहा है, बदल बदल के पूछ रहा है। ये चूक ना हो जाए कि एक्टिव वाला इसमें आ जाए डेड में, और डेड वाला एक्टिव में चला जाए, यही ध्यान रखना, इसलिए दोनों जगह नोट डल रहा है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी, वो एक्टिव था, ये मृत है। एंकागागुआ, एंकाकागुआ। एक देश है एंकागुआ ना, बस वही देश याद रखना, इसमें एक का और बढ़ा देना है बस, एंकागागुआ। एंकागागुआ, एंकागुआ देश है, एंकाकागुआ। हाँ हाँ है, वो दूसरा देश है। एंकागागुआ, यह भी एंडीज पर्वत पर है, यह भी एंडीज पर्वत पर है। जी जी, वो भी एंडीज पर्वत पर, यह भी एंडीज पर्वत पर। और दोनों की ऊंचाई लगभग बराबर है, डेड वाले के भी एक्टिव वाले की भी। जो एक्टिव, आपको नहीं लिखने की जरूरत है, जो एक्टिव वाला है वो 6900 से थोड़ा कम है, यानी 6800, लिखने की जरूरत नहीं है, मत लिखिए। 6885, 6900 के नीचे 15 घटा दीजिएगा, और इसमें 6930 दुगुना कर देना है। 15 नीचे 6900 के, और ये थोड़ा सा बढ़ा देना है 930, 6930 पर ये है, और वो 6885 पे। कुल मिला के 6900 में थोड़ा सा इसको कम करना है, एक्टिव वाले को, और डेड वाले को थोड़ा सा उठा देना है ज्यादा। दोनों एंडीज पर्वत पर है, हमसे नहीं पूछेगा ये, जिससे पूछना होगा पूछेगा, ठीक है? नहीं, हमसे नहीं पूछता है, अन्य परीक्षाओं में पूछता है, हमसे ऊंचाई नहीं पूछता, हमसे केवल देश पूछ लेता है बस। या जो यूपीएस में पूछा इसको, तो यही बदल बदल के पूछा, कंफ्यूज करवाया। और करता क्या है, बदमाशी देखिए, जैसे डालेगा एक्टिव मतलब सक्रिय ज्वालामुखी, और पहली चॉइस देगा इनका का गुआ, मतलब खट से आप लगाइएगा, पुराना पेपर देखे हैं तो खट से पहले लगा दीजिए, क्योंकि वो डेड में है। और अगली बार क्या किया, जब डेड को दिया तो सबसे पहली चॉइस इसको डाला, तेजस को मतलब ओजस को, कि आप अगर पेपर पलटे तुरंत चॉइस देखिए तो याद आ जाए, ये पेपर तो हम किए हैं। और थोड़ा सा मृत और सक्रिय, बस इतना ही फर्क है, पूरा वही क्वेश्चन डाल रहा है। रट लेंगे हम लोग, बार बार करके रट डालेंगे, उसका कोई प्रश्न चूकेगा नहीं। एक दो लाइन इसमें और लिख करके ज्वालामुखी समाप्त को, ज्वालामुखी हो गया।
नोट लगा के ही लिखते हैं। विश्व में करीब 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अगली बात पूछा है, कई बार पूछा है, रिंग्स ऑफ फायर, प्रशांत जो महासागर है। आज हम एशिया महाद्वीप अभी भेजेंगे आपको, कल हम अफ्रीका भेजेंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, नंबर 2 पे अफ्रीका, नंबर 3 पर उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पर दक्षिणी अमेरिका, नंबर 5 पर अंटार्कटिका, नंबर 6 पर यूरोप और नंबर 7 पर ऑस्ट्रेलिया। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा सबसे छोटा। इसी के बगल में जो हिस्सा है ये यूरोप का हो जाएगा। यूरोप का हिस्सा। नहीं, ऑस्ट्रेलिया का जो ये हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा, यही आकर के हमारे भारत के इसके दक्षिणी वाले हिस्से में मिला है। जो दक्षिण प्लेट है, हमारी दक्षिण भारत की प्लेट है, और ये इसी से लगा हुआ ये अफ्रीका है। अफ्रीका है तो 1 नंबर पर ये, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर उत्तरी अमेरिका और 4 नंबर पर इसी से लगा हुआ दक्षिणी अमेरिका। अंटार्कटिका यहां नीचे पूरा है। 1 2 3 4 5 6 7, सबसे छोटा यही है। हमसे एक ही सवाल वो बार बार पूछ रहे हैं, सबसे छोटा महाद्वीप। अभी तक जितनी बार उन्होंने पूछा यही पूछा, सबसे छोटा महाद्वीप। लेकिन हमको लग रहा है कि अब ये कुछ बदलेंगे कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा महाद्वीप यानी अफ्रीका। अफ्रीका ये पूरा प्रशांत महासागर है साहब, ये पूरा प्रशांत महासागर, इधर भी इधर भी। पृथ्वी गोल है ना, दे दीजिए, कोई भी दे दीजिए। ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी है आपकी। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक ही है। हमको लगता है अमेरिका यहां है, रूस यहां है। जी नहीं साहब, ये देखिए, रूस अमेरिका एकदम पास है, पास। ये पृथ्वी गोल है। हम तो अपने समझने के लिए ऐसे मानचित्र देखते हैं ना, पृथ्वी तो गोल है, तो ये एकदम पास है, पास है। ये हम लोग ऐसे देख रहे हैं, ऐसे थोड़ी है। पृथ्वी तो गोल गोल है। तो इसी प्रशांत महासागर में, ये भूमध्य रेखा के आसपास, ये पूरा आप देखेंगे तो ऐसे भरे हुए हैं, ज्वालामुखी से भरे हुए हैं, ऐसे पूरा बन जाता है, ऐसे गोला। इसी को कहते हैं रिंग्स ऑफ फायर या अग्नि का गोला या अग्नि का वलय। 2 बार पूछा है। अग्नि वलय कहां अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर। इसी बात को हम लिख रहे हैं, लिख लीजिए।
एक एक महाद्वीप भेजेंगे। आज आपको देखना है, आज देखना भी नहीं, कल देखिएगा। जब विद्यालय में रहिएगा तो उसे देख लीजिएगा। एशिया की कितनी पर्वत क्या है उसमें दिखा रहा है, नदी आपको बस केवल एक बार देखना है, एक बार देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, बस देखे रहिएगा बस। फिर अफ्रीका एक एक देख लीजिए, क्योंकि अब हम उसी तरफ आ रहे हैं। थोड़ा भूमिका बनाना शुरू करें, लिख ले नोट लगा करके, क्या लिखे हैं। हाँ, फिर नीचे प्रशांत महासागर के, लिख ले प्रशांत महासागर के परिमेखला को, परिमेखला परिमेखला को अग्निवलय, अग्निवलय ऑब्लिक रिंग्स ऑफ फायर, अग्निवलय ऑब्लिक रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। कॉमा, क्योंकि विश्व के समस्त ज्वालामुखियों में, विश्व के समस्त मतलब एक्टिव ज्वालामुखियों में, ज्वालामुखियों में 2/3, 2/3, 2/3 मतलब 66% करीब हो गया, 2/3 प्रशांत महासागर के ही क्षेत्र में अवस्थित हैं या आते हैं। टोटल ज्वालामुखियों में से 2/3 प्रशांत महासागर के ही क्षेत्र में आते हैं। कोई उसके तटीय क्षेत्र में है तो कोई उसके द्वीपीय क्षेत्र में है। 2/3, 2/3। एक नोट और लगा लीजिए, पूछा नहीं है लेकिन क्या पता पूछ ले, लगता है पूछने लायक सवाल है। ऑस्ट्रेलिया पे हर सवाल हर बार पूछ रहे हैं। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जहां कोई ज्वालामुखी नहीं है, कोई ज्वालामुखी नहीं, लिख लीजिए इसको। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। नहीं, एक नोट फिर लगाइए। ज्वालामुखी के शीर्ष पर, एकदम जहां उसका ऊपर टिप है, ज्वालामुखी लिखिए, ज्वालामुखी के शीर्ष पर एक कुप्पी नुमा, कीप आकार का, कीप आकार का कुप्पी नुमा, ये ऊपर वाला कीप नुमा या कुप्पी, जो भी आप लिखना चाहें, कीप सही शब्द है, कीप, कीप नुमा गड्ढा होता है जिसे क्रेटर कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, क्रेटर। फिर नीचे लिखिए, क्रेटर में, नीचे लिखिए, क्रेटर में वर्षा जल एकत्र होने से
क्रेटर झील का निर्माण होता है, क्रेटर लेक, क्रेटर झील का निर्माण होता है। कोई एक को हमारे काम के नहीं, जितना भी हम लोग लिखे हैं काम का अब है। जिसके उदाहरण, जिसके उदाहरण, उदाहरण डैश दे दीजिए और 3 नाम केवल लिख लीजिए, बस यही हमसे पूछता है, पूछा है, अभी आप देखेंगे तो दिख जाएगा।